पता चल गया कि 25% लोगों के पास फ़ोन नहीं है। अब जब ये प्रॉब्लम निकल के आई, जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये निकल के जब उनके सामने आई, तब वो इस पर फैसला ले सकते हैं कि इन 25% लोगों में कितने लोग आ रहे हैं। पहले बात तो ये है कितने बच्चे इसमें आ रहे हैं। 25% का हमने एक डेटा निकाला। किसका 25% निकाला? हमारे पास टोटल बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे वो मान लीजिए हमारे पास थे 4 करोड़। 4 करोड़ थे हमारे पास। 4 करोड़ में से 25% के पास तो फ़ोन ही नहीं है, तो मतलब कितना हो गया? 1 करोड़ फ़ोन्स की हमको ज़रूरत है। अब इसमें हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कोई पॉलिसी बना सकती है, या तो फ़ोन उनको सस्ते में दिलवा सकती है, या वो फ़ोन खुद भी बांट सकते हैं। उनने एक अपनी पॉलिसी बनाई है, प्लान बनाया। उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ी? इस परसेंटेज की। उनको ये पहले पता भी तो करना था ना कि हमको जो पॉलिसी बनानी है तो वो किसके लिए बनानी है, कितने लोगों के लिए बनानी है। वही स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक्स नंबर ऑफ़ जो डेटा होता है उसको बता देता है इतना ईजीली कि हम उससे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे खुद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट तो पूरी बेस्ड ही उसी पे होती है, स्टैटिस्टिक डेटा पे। ठीक है। हेल्प्स एन इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिसी। हम इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। हमारा 30%, मैंने आपको बताया ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो पार्ट था कि 30% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। 30% अनएम्प्लॉयड हैं, आज 40% है। हमने जब हमें पता चला 30% अनएम्प्लॉयड थे, हमने कोई पॉलिसी भी तो बनाई होगी, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दिया होगा। हमने कोई पोर्टल्स बनाए होंगे, हमने कोशिश करी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। लेकिन उसके बाद भी जब हमने 2020 में डेटा को फाइंड आउट करा तो 40% निकला है। इसका मतलब हमारे प्लान्स और पॉलिसी फेल हो गए। हमने कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई थी हमारी सरकार ने। ठीक है। इससे क्या हुआ? अब वो उसको एवेल्यूशन कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी तो बेकार थी। ठीक, उनको इससे ये पता चल रहा है। इसके लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। इंटर सेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। इंटर सेक्टरल और इंटर टेम्पोरल, इसके बारे में पढ़ के सुनाता हूँ। स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्रिहेंड न्यूमेरिकल डेटा, इंटर सेक्टरल, इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। इंटर सेक्टरल कंपैरिजन रेफर्स टू कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंटरल सेक्टर। जैसे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर होता है, 2 सेक्टर मान लो आप। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? नौकरियां मिल रही हैं। पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट का सेक्टर होता है पब्लिक सेक्टर बोल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर रहे हैं। मान लो मैंने बताया आपको कि 10 करोड़ लोग हैं टोटल पॉपुलेशन जो नौकरी चाह रही है, जो युवा हैं, उसमें से 8 करोड़ लोग किस में जॉब कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में। और 2 करोड़, जो 2 करोड़ हैं वो किस में हैं? पब्लिक सेक्टर में। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? सेक्टर और सेक्टर का कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं, पब्लिक सेक्टर में कितने हैं। इन दोनों में हमने जब कंपैरिजन किया तो सेक्टर और सेक्टर का कंपैरिजन क्या हो गया? इंटर सेक्टोरल। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन। हमने आपके फंक्शंस पूरे के पूरे निपटा दिए, आपको समझ में भी आ गए होंगे। एक बार आप स्टडी कर लेंगे, वीडियो को फिर से देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको समझना होता है। रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, कितना भी आप रट लीजिए 2-3 महीने से ज़्यादा आपको याद नहीं रहने वाला है। समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ गया उसके बाद आप अपने वर्ड्स में भी बना के उसको लिख सकते हैं। ठीक है। और ये तो बेसिक होता है ना, 11th क्लास तो सबसे स्टार्टिंग का क्लास है। 11th क्लास में अगर आप रट्टा मारने लगे तो आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आपको पता ही नहीं है स्टैटिस्टिक होता क्या है, और पूरी स्टैटिक्स पढ़े हैं आपको पता ही नहीं इकोनॉमिक्स होता क्या है, और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आपने 2-3 बुकें पूरी रट डाली पकड़ के, ग्रेजुएशन भी कर लिया, बहुत सारे इकोनॉमिक्स से पार्ट आ जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग हो जाती है, और इकोनोमेट्रिक्स आ जाती है, बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं इकोनॉमिक्स पे। ये तो अभी स्टार्टिंग है। ठीक है। लेकिन आपको यही नहीं पता इकोनॉमिक्स क्या है, फिर आप कुछ भी कर लें आपको कभी कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए 11 बहुत ध्यान से करना चाहिए। हम बहुत शॉर्ट में आपको मैं इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। ठीक है। इम्पोर्टेंस स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स तो पूरा डिपेंड ही कर रहा है स्टैटिस्टिक्स पे। क्यों? अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय द स्टैटिस्टिक्स। हमारी जो भी प्रॉब्लम है हम उसको कैसे स्टडी करते हैं? जो प्राइसिंग फैक्टर है उसी के हिसाब से, जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स उसी पे बेस्ड है। स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हो गई। जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, फ्रेमवर्क जो उनका बन रहा है, वो किस पे बेस्ड है? सब स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन कंपेयरिंग द ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ है, जो डिफरेंस हो रहा है, किस तरीके से हमने कहाँ से हम शुरुआत करी थी और कहाँ हम पहुँच गए, हमने किस लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाए थे, वो भी हम कंपेयर करते हैं। तब क्या कैसे कंपेयर करते हैं? जब हमारे पास डेटा होता है।
अगर डेटा ही नहीं होगा तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, स्टैटिस्टिकल टूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस एक्टिविटी। पूरा का पूरा बिजनेस ही स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंड होता है। प्रोड्यूसर डिपेंड्स अपॉन मार्केट रिसर्च टू एस्टिमेट मार्केट डिमांड। अब एक डिमांड निकल के आती है कि सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि बिज़नेस में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कैसे होता है। अब हुआ क्या, जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, ये वायरस जब कोरोना आ गया था जिसने सबकी बैंड बजा दी, सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय हमारी कंट्री में सैनिटाइज़र ही नहीं बनता। तुम सैनिटाइज़र जानते हो, सबको पता है इस समय तो। मास्क भी नहीं थे हमारे पास, सिर्फ 2% लोगों के लिए भी मास्क नहीं थे और ना ही सैनिटाइज़र था, कुछ भी नहीं था। एक मार्केट डिमांड आई कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ है, 130 करोड़ अप्रोक्स। अब उसमें से जब सैनिटाइज़र तो सबको ही चाहिए, जो गरीब है शायद वही रह जाएगा, वरना कम से कम नहीं तो हमको 100 करोड़ सैनिटाइज़र्स चाहिए ही चाहिए। ये भी तो एक डेटा ही है। ये जो डेटा निकल के आया उसके बाद क्या हुआ, जो फैक्ट्री वाले थे उनकी नज़र गई इस बात पे। जो इसको प्रोड्यूस कर सकता था, जिसके पास ऐसा मौका था, जिनकी फर्म थी ऐसी, उन्होंने मार्केट की स्टडी करी कि मुझको कितना चाहिए, कितनी डिमांड आ रही है, 100 करोड़, कितने लोग बना रहे हैं, उसकी स्टडी करी उन्हें धड़ाधड़ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। उनसे जितने बन पड़े उन्हें पता है कि कितने भी बना लूँगा सब बिक जाएंगे उसके। उसने मार्केट की स्टडी करी और उसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इसलिए स्टैटिस्टिक्स उसको बिजनेस में यूज़ आ रही है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाती है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिक्स, ये आपके फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी में आ गया। लिमिटेशन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी डील्स विद इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया यहाँ पे ये भैया के अकेले नंबर आए थे 60, बोले हमें कोई मतलब नहीं। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हमको एवरेज निकालना होता है, हमको ओवर स्टडी करनी होती है। एक इंसान से हम कैसे बता दें कि पूरा क्लास अच्छा है बुरा है, नहीं कर सकते, ठीक है। हम इस पर फैसला ही नहीं ले सकते हैं। वो तो क्या पता कोई कंडीशन रही हो, कोई पर्सनल मैटर भी हो सकता है। मान लो वो टॉपर हो, उसके 100 मार्क्स आ सकते थे, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, उसके 60 रह गए, ठीक है। इसलिए हम कभी एक इंडिविजुअल पे हम एंटायर फैसला नहीं ले सकते। स्टैटिस्टिक क्या है, एक बहुत बड़ा जो न्यूमेरिकल बेस होता है, उसको शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं, जिससे हम कंक्लूज़न निकालते हैं, ठीक है ना। ये कोपा है जो देख रहे हैं ना अभी, ये पूरा इसी पे बेस्ड है। विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में बी प्रूव्ड रॉन्ग। अब जब तक रेफरेंस नहीं होगा ना, ये वाला पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ बहुत बढ़िया करके। विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अब होता क्या है, कोरोना वायरस का एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। हुआ क्या, हमारे यहाँ जैसे अभी हमारे यहाँ केसेस आ रहे हैं कितने, 70,000, मान लो 70,000 प्लस केसेस आ रहे हैं हमारे यहाँ। और हो क्या रहा है, दूसरी कंट्री से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लो अमेरिका में केसेस कितने आ रहे हैं, वहाँ पे भी 70,000 आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी 70,000 प्लस आ रहे हैं और हमारी कंट्री में भी 70,000 प्लस आ रहे हैं। अब हम बहुत खुश हो रहे हैं, बोले हमारी तो इतनी बड़ी कंट्री है और हमारे यहाँ सिर्फ 70,000 और वो तो इतने छोटे से हैं। उनकी पॉपुलेशन जो है वो 22 करोड़ के आसपास है, पूरे अमेरिका की अराउंड ऐसे ही है कुछ, ठीक है। और हम लोग तो 130 करोड़ में सिर्फ 70,000। लेकिन असलियत ये नहीं है, इस पे आप कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते हैं। असलियत ये है कि अमेरिका ने मोर देन 7 करोड़ टेस्टिंग कर दी है, 7 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट करे हैं। और डेली वो लोग इतने टेस्ट करते हैं, कम से कम नहीं तो 30-40 लाख टेस्ट करते हैं डेली वो लोग, ठीक है। तब उनके यहाँ 70,000 आते हैं। और हमारी कंट्री में मुश्किल से जो टेस्टिंग होती है वो होती है 15 लाख के आसपास, तब हमारे यहाँ 70,000 आते हैं। सोचो, उनके 40 लाख पे 70,000 आ रहे हैं और हमारे 15 लाख पे ही 70,000 आ जा रहे हैं। देखने में तो सेम लग रहा है। वही बात आ रही है कि बिना रेफरेंस के आप नहीं किसी एक पॉइंट पे आ सकते हैं, कंक्लूजन पे आ सकते हैं। पहले आपको सही रेफरेंस मिलना चाहिए। रेफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कितनी टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी टेस्टिंग हो रही है, तब आप कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है स्टैटिस्टिकल डील विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर्स पे ही बात करती है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है।
हम किसी की ऑनेस्टी और विजडम के बारे में नहीं जान सकते, हम इनकी ऑनेस्टी विजडम और कुछ नहीं जान सकते। हम बस ये जान सकते हैं कि इनके कितने कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, जो उसका एवरेज होता है बस उसी को हम ट्रू मान लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स नीड स्पेशल एक्सपर्टीज़, अब हर एक इंसान के बस की बात नहीं है स्टैटिस्टिक्स डेटा को स्टडी करना। आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, इसके लिए नंबर्स को ऐड करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए, आधी से ज़्यादा आपको मैथ्स आनी चाहिए, सबके बस का नहीं है, इसलिए सब लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स नीड स्पेशल एक्सपर्टीज हो गया। होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज एसेंशियल, इट इज़ एसेंशियल दैट डेटा मस्ट हैव द इक्वालिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी होमोजेनिटी टू मेक डेटा कंपेरेबल। फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ वीट विद द प्रोडक्शन ऑफ कोल बिकॉज दीज फिगर्स आर हेट्रोजीनियस टू ईच अदर। अब स्टडी हम जिसकी कर रहे हैं ना, उसका कोई मतलब भी होना चाहिए, ठीक है, होमोजीनिटी होनी चाहिए उसमें, प्रोन टू मिसयूज़। अब स्टैटिस्टिकल डेटा अगर सही से यूज़ नहीं करेंगे और गलत होंगे तो हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मान लो कि मैंने गवर्नमेंट का डेटा उठा के देखा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मान लो उनने गलत तरीके से हमको ये डेटा दे दिया है, असलियत में 40% नहीं, असलियत में 60% हो, उनने जो सैम्पल जो यूज़ करा, जो उनने सर्वे मेथड यूज़ करा वो गलत था, उनने क्या करा, उससे छेड़छाड़ करी, ठीक है, गलत तरीके से उसका यूज़ करा, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्रोन टू मिसयूज़ भी होता है, ठीक है। पूरी इकोनॉमिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक ही चैप्टर में मैंने आपको पूरा समझा दिया है, नहीं समझ में आए फिर से एक बार ये वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, अब मैं नंबर आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, उस पर आप मैसेज करिएगा, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, एंड करते हैं।